जन्म गुह्यं भगवतो ज एतत् प्रजतो नर। प्रातः संध्या प्रातः गुणान भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। हमारी घर में, सबके घर में क्लेश है। कोई ना कोई तन दुखी है, शरीर रोगी है, और कोई मन विचार में घर में विभेद है, वो भी दुख है। कई आर्थिक दृष्टि से भी दुखी होते हैं, और कहीं भी कर्म संस्थान और घर की जो आवश्यकता है वो पूर्ण ना होने के कारण सब दुखी है। 100 करोड़ के मालिक भी दुखी है, 1000 की कमाने वाले लोग भी दुखी है, क्योंकि अब कलयुग की अंतिम पर्याय में मानव का किसी को सुख नहीं मिलता। कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी शांति में नहीं है। जिसको पूछो कोई ना कोई समस्या लाके खड़ा करेगा। तो इसलिए ये जो 10 अवतार का शुल्क है, अगर आपके घर में ये हिंदी भाषा में संस्कृत हिंदी मिला है, इसको सब पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान के ये मुख्य 10 अवतार का हर दिन पठन होगा तो घर में दुख नहीं रहेगा। ये लिखा है शास्त्र में, दुख ग्रामाद विमुच्यते। मनुष्य अपना कर्म से दुखी है, मनुष्य को कोई दुख देता ही नहीं। भगवान तो कहते हैं मैं सबका मंगल कामना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण करीब 35 साल तक महाभारत युद्ध को टाल दिए, क्योंकि भगवान का इच्छा नहीं था रक्तपात और मनुष्य का मृत्यु। भगवान को निंदा मिला, अपमान मिला, बहुत कथा प्रभु जी को बोले, पर प्रभु जी कभी क्रोधित नहीं हुए। पर समय और काल को हमेशा उन्होंने प्रचेष्टा किया ताकि कोई मानव का मृत्यु नहीं हो, लोक का परिवर्तन हो जाए। तो इसलिए भगवान को कभी इच्छा नहीं धर्म का और मानव का, सबका कार्यों को अपने दिशा से चले। तो इसीलिए भगवान ने बहुत समय तक इंतजार करते हैं। कभी ठाकुर जी का इच्छा नहीं मनुष्य का मृत्यु, मनुष्य का दुख आपद, क्योंकि वो हमारी परम पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारी सृष्टा है। तो शास्त्र में लिखा है जो मनुष्य 10 अवतार के स्तोत्र को हर दिन अपना घर में उच्चारण पूर्वक पढ़ेंगे, यानी मन में नहीं, आवाज जोर जैसे घर में सबको सुनाई देगा, तब उस घर में दुख, दुर्दशा, रोग, व्याधि, जरा सबका समाप्त हो जाएगा। कोई निज पंथ, निज कर्म, निज मंत्र ये नहीं है, ये भागवत की परम पवित्र वाणी है। तो इसीलिए भगवान को धर्म संस्थापना के लिए 10 अवतार लेना पड़ा। और जो 10 अवतार प्रभु लिए उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार। हम जीव हत्या करते हैं, मांस, मच्छी, मदिरा, मांस खाते हैं लोग, पर भगवान भी उस कुल में जन्म हुए थे, क्योंकि
भगवान ये प्रमाण करने के लिए अवतार लिए थे ताकि सब जीव जंतु में मेरा सत्ता है, किसी को हत्या ना करो। आप जो भी देखो सब में मेरा स्थिति है, आप किसी को हत्या ना करो। हाँ, असुर लोग दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार होता है, पर मनुष्य को ऐसा करने से पाप होता है। जीव हत्या से बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य शाकाहारी है, सात्विक प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को यमपुरी को जाना नहीं पड़ता है। अगर जाना पड़ता भी है तो छोटे छोटे कष्ट देके उनको फिर दूसरा जन्म मिल जाता है। पर जिन लोगों ने खून पिए हैं, मांस खाए हैं, उनका उद्धार नहीं होगा। सहस्र वर्ष तक जीव योनि में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, ये चलता रहे। असीदतीत कल्प कांते ब्राह्मो नैमित्तिकालय समुद्र उत्पलतास्तत्र लोका भुरादय नृपो। जब ब्रह्म प्रलय आया उससे 7 दिन पहले भगवान हमारी पिता, हमारी परम पिता, इस सभ्यता को रक्षा के लिए, मत्स्य रूप धारण के लिए भगवान ने निर्णय ले लिया। क्योंकि जब ब्रह्म प्रलय होता है तब ये धरती केवल जल में समाहित नहीं होता है। जब ब्रह्म प्रलय होता है, ब्रह्मदेव का निद्रा जब आता है उसको ब्रह्म प्रलय कहते हैं। और भगवान विष्णु जब शरीर त्याग करते हैं तब विष्णु प्रलय भी आता है। प्रलय कई प्रकार का, खंड प्रलय, ब्रह्म प्रलय, विष्णु प्रलय, ऐसे कई प्रकार का प्रलय होता है। ब्रह्म प्रलय के समय में सिर्फ धरती नहीं, चंद्रलोक भी, समुंदर उसी तक जाता है, सूर्य भगवान भी तक समुंदर जाता है। और ऐसे महलोक ब्रह्मलोक तक समुंदर स्पर्श करता है। केवल वैकुंठ को छोड़ के और सभी लोग जल में नष्ट हो जाते हैं। जीव जंतु वृक्ष लता देवता लोग भगवान से समा जाते हैं। सभी देवता का देवत्व तो रहता नहीं, उनका शरीर भी रहता नहीं, वो भगवान से समा जाते हैं। ब्रह्मदेव भी भगवान से समा जाते हैं। ब्रह्म प्रलय पर एक क्षेत्र उसी समय सुरक्षित रहता है, जिसको हम गोलक वैकुंठ कहते हैं। ना वहीं पर जल जाता है, ना वहीं पर प्रलय होता है, क्योंकि विष्णु लोक का कभी क्षय नहीं होता है। विष्णु लोक से उत्पत्ति होता है, विष्णु लोक से सृष्टि निर्माण होता है। तो इसीलिए इससे पहले जो ब्रह्म प्रलय आया था, भगवान आदि विष्णु सनातन मत्स्य रूप धारण किए थे। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव ध्रुत मीन शरीर जय जगदीश। ब्रह्म प्रलय से पहले भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत को पहले दर्शन दिए। राजा मन्यु स्नान कर रहे थे, तब हमारी ठाकुर जी छोटा सा मीन रूप धारण करके, इतने छोटे, राजा मन्यु के
हथेली पर जब जल लेके तर्पण कर रहे थे उसमें आए। तो प्रभु बोले, राजा मेरे को ये स्थान पर बड़े बड़े मछली खा जाएंगे और मैं कहां रहूंगा। तुम मेरे को कहीं एक ऐसे स्थान पर छोड़ दो जाकि जैसे कि बड़े बड़े मछली जीव जंतु मेरे को ना खाए, मैं बच जाऊं। तब राजा मन्यु ने अपने कमंडल पर भगवान छोटा सा रूप को लेके अपने घर को चलाए। तो अपने घर में उन्होंने उस कमंडल को, उसके अंदर प्रभु को, जो छोटा सा मीन अवतार को छोड़ के अपने कर्म की ओर चले। तब वो मीन है, छोटा सा मीन जो है, प्रभु मत्स्य रूप धारण किए थे। बोले, राजा मेरे को कहीं और जगह छोड़ दो ना। तब राजा ने अपने राज प्रासाद के अंदर जो तालाब है वहीं पर छोड़ दिया। तो छोड़ के राजा मन्यु आ रहे हैं, पीछे से आवाज लगाए ठाकुर जी, राजा मेरे यहां स्थान नहीं होता है, और कोई बड़ा स्थान देखो ना जहां मैं आनंद में रह पाऊं। तब राजा मन्यु ने सोचे, अरे ये इतने छोटे मीन है, इनको स्थान क्यों नहीं होता है। वो तो बड़े ज्ञानी और भक्त भी है। तो ठीक है, उन्होंने लेके तालाब से लेके नदियां में छोड़ दी। जब नदी में छोड़ दिए, फिर नदी में छोड़ के लौट के आते थे, फिर पीछे से प्रभु जी आवाज दिए, राजा यहां मेरे को स्थान नहीं हो रहा है, और कोई बड़ा स्थान चाहिए। तब राजा मन्यु बुला रहे, इसे कैसे है, छोटा सा मछली है, तालाब में स्थान नहीं हुआ, नदियां में स्थान नहीं हुआ, कहां छोड़ूं, ना मेरे को समुंदर में छोड़। तो राजा मन्यु ने भगवान के मत्स्य, छोटा सा मत्स्य अवतार लेके समुंदर में छोड़ दिए। जब समुंदर में छोड़ दिए, तब प्रभु उसी समय अपने विराट रूप का दर्शन दिए। शंख चक्र गदा पद्म पीत बसन परीत, कर्ण पर कुंडल, मथा पर मथे पर मयूर चंद्रिका, दिव्य मणिमय मुकुट धारण करके बोले, मन्यु। तो बोले, प्रभु आप ना, हाँ मैं तेरे को आगे के समय में रक्षा के लिए आया हूं, और इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे तालाब से नदियां और तेरे को समुंदर तक लेके आया, ताकि आगे ब्रह्म प्रलय होगा। तब राजा मन्यु बोले, प्रभु आपकी इच्छा। तब प्रभु बोले, वो तो सही है, पर समय हाथ में, आज को छोड़ के 7 दिन बाकी है। 7 दिन के बाद तो ब्रह्म प्रलय 7 दिन तक होगा, और उसी समय में मानव का रक्षा होना चाहिए। धरती पर जड़ी बूटी, औषधि, भेषज तत्व, पेड़ पौधे, फल मूल, सबका बीज इकट्ठा करो, सप्त ऋषि को बोलो, ताकि ब्रह्म प्रलय के समय में वो भी मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि सप्त ऋषि जो है, उनसे सारे तत्व ब्रह्मांड को आया। ज्योतिष विद्या के मुख्य सप्त ऋषि,
ज्योतिष तत्व बड़ा आवश्यकता मानव सभ्यता। सत्य युग में एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा वेद शास्त्र जैसा लोग उसको पालन करेंगे। हर काम में, हर चलनी में एस्ट्रोलॉजी को लोग पालन करेंगे, जो अभी नहीं करते। आज कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा एकादशी है, किस दिन भगवान का पूजन करना, किस दिन सूर्य पराग है, चंद्र ग्रहण है, सब ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सत्ययुग चलेगा। आगे ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का बड़ा सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए उसी आधारित तत्व में भगवान ने बताए सप्त ऋषि को एकत्रीकरण करो। सारे औषधि का वृक्ष का जो बीज है, जो फल मूल हम खाते हैं, उनका बीज भी चाहिए। जो पेड़ पौधे देखते हैं, सबका इकट्ठा करो, अपने परिषद को लगा के। और मैं जब ब्रह्म प्रलय आएगा 7 दिन के बाद, मैं इस समुद्र के किनारे पर एक नाव लगाऊंगा। उस नाव में मेरा मुझको बंधा जाएगा और मैं मीन रूप धारण करके, मत्स्य रूप धारण करके वो नाव को 7 दिन तक प्रलय जल में ब्रह्मांड में परिक्रमा करूंगा। और जिस समय 7 दिन अंत हो जाएगा, फिर मैं किनारे पर नाव लगाऊंगा और सप्त ऋषि सारे औषधि वृक्ष, बीज, जड़ी बूटी, फल मूल के वृक्ष के जो सब बीज है, उसको लेके तुमको वहीं पे रहना है। डरना नहीं, क्योंकि उस समय 49 वायु बहेगा, पर मेरे को भजन करके तुमको नाव में रहना है। तो फिर भगवान के विचारधारा के अनुसार 7 दिन संपन्न हुआ। राजा मन्यु जो पहले सत्यव्रत थे, उसका बाद उनके नाम मन्यु हो गया, जो अभी हमारी ब्रह्मांड को शासन करते हैं। भले हमारी देश में, अलग देश में राष्ट्र मुख्य है, पर ब्रह्मांड का मुख्य इस समय मन्यु है। जो 7वां मन्यु अभी शासन कर रहे हैं, उनके नाम वैवस्वत मन्यु, उनकी पूजा होना चाहिए। वो भी हमको पालन करते हैं, पर कभी उसको हम जाने नहीं ना। इसे कोई लोग इसका विचार भी करते हैं, पर अगर मन्यु के हम मानेंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, तो ये सृष्टि पर जल, पवन, अग्नि, वायु, उसको कौन नियंत्रण करेगा? घर घर में आग लग जाता है, गाड़ी में आग लगता है, रात में सोते सोते एसी में आग लगता है, बड़े बड़े कंपनी में आग लगता है। कारण क्या है? ना मनुष्य लोग मनुष्य को पूजा कर रहे, मनुष्य को भगवान बना दिया। सच में जो भगवान, उनको पूजा क्यों नहीं करते? ना भगवान विष्णु का पूजा होता है, ना 10 दिगोपालों का पूजा होता है, ना पंचभूत का हम पूजा करते हैं, ना अग्निहोत्री यज्ञ हम करते हैं, ना हम मन्यु के पूजा करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, तो कैसे चलेगा दुनिया? तो इसीलिए भगवान ने समय के अनुसार किनारे पर नाव लगाया और सत्यव्रत राजा मन्यु, सप्त ऋषि सब मिलके नाव में जाके बैठे और भगवान उसी समय मीन रूप धारण करे। 7 दिन 7 रात ब्रह्म प्रलय हुआ। भगवान ने मानव सभ्यता का बीज को रक्षा किया, संसार का कल्याण के लिए। भगवान तो कई अवतार लेते हैं, पर आज वो सप्त ऋषि नहीं होते, हम किससे उत्पत्ति होते? जो आज ये मानव सभ्यता कहां से आया? उन्हीं से हमारी सृष्टि हुआ, पर उनका कभी
हम मन में नहीं करते ना पूजा करते हैं। इसी कारण आज मानव सभ्यता दुखी है। इसी कारण आज धरती पर विनाश का समय आ रहा है।